बोलिए काची माता की, बोल कृष्ण भगवान की जय। आज है विजय एकादशी की, सुनाती हूँ कहानी। युधिष्ठिर ने पूछा कि वासुदेव, फागण के कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी होती है और उसका व्रत करने से क्या, उसकी व्रत की क्या विधि है और क्या फल है। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद ने ब्रह्मा जी से फागण के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा था। उसका विजय एकादशी नाम है। और ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कथा और विधि बताई वो सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, यह व्रत बहुत ही प्राचीन और पापनाशक है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, सुमित्रा नंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जाए? यह अत्यंत माघ और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे सुगमता से समुद्र पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है, आपसे क्या छिपा है। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। श्री रामचंद्र जी महामुनि बकदालभ्य के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री राम जी को आने का कारण पूछा। श्री राम जी बोले कि ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जाए वह उपाय मुझे बताओ। बकदालभ्य मुनि ने कहा कि हे श्री राम जी, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी, निश्चय ही होगी। निश्चय ही आप अपने वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की विधि, फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे आदि मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, कलश को पुनः स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी, नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उनका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप आदि भांति के नैवेद्य पूजन करें। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करें और रात में भी वहाँ जागरण के अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर एकादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को द्वादशी के दिन किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने, पोखर के तट पर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा समेत उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण को दान कर दें। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान कर देने चाहिए। श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्नपूर्वक विजय एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथा अनुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक सुधर जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस कारण विजय का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी का फल मिलता है। बोलिए व्यास माता की जय।